अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अगर हमने जो टोटल कॉस्ट है वो निकालनी हो एक्सेल में तो हम किस तरह से निकालेंगे। अब देखिए ये जो इक्वेशन है लीनियर इक्वेशन, ये कॉस्ट फंक्शन हमें दिया गया है, ठीक है। कॉस्ट फंक्शन है टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू 100 प्लस 60 इंटू क्यू। क्यू जो है वो क्वांटिटी है, ठीक है, माइनस 3 इंटू क्यू का स्क्वेयर प्लस 0.1 क्यू का क्यूब। इस तरह से हमें डिफरेंट जो कॉस्ट फंक्शन है वो दिए जा सकते हैं। और क्वेश्चन ये है कि अब हमने एक्सेल को यूज करते हुए टोटल कॉस्ट किस तरह से निकालनी है। सबसे पहले हम दो कॉलम्स बनाएंगे, एक में लिखेंगे क्वांटिटी और एक में लिखेंगे टोटल कॉस्ट। अच्छा, अब क्वांटिटी हमने 1 से लेके 50 क्वांटिटी तक टोटल कॉस्ट निकालनी है। तो हम क्वांटिटी को लिख लेंगे सबसे पहले 1 2 3। अच्छा, इस तरह इसको हम सेलेक्ट करेंगे 1 2 3 को ड्रैग करते जाएंगे 50 तक। देखिए अब हमारे पास कितनी क्वांटिटी आ गई है कॉलम में 50 तक, ठीक है। अब हमने टोटल कॉस्ट निकालनी है। टोटल कॉस्ट निकालनी है हमने, टोटल कॉस्ट का जो फंक्शन है, जो इक्वेशन दी गई है उसके मुताबिक अब हम फार्मूला लगाएंगे। एक्सेल में फार्मूले को अप्लाई करेंगे और टोटल कॉस्ट निकाल लेंगे। अच्छा, फार्मूला किस तरह लगेगा, सबसे पहले आपने इज इक्वल टू का साइन लगाना है। उसके बाद इक्वेशन में हमारे पास सबसे पहले 100 लगाना है। उसके बाद हमारे पास प्लस है, प्लस, फिर 60 है, 60 लगाना है, ठीक है। अब 60 जो है वो मल्टीप्लाई हो रहा है क्यू से। उसके बाद हमने क्या करना है, मल्टीप्लाई का एक निशान लगाना है, ठीक है। उसके बाद शिफ्ट दबा के ब्रैकेट लगानी है और ब्रैकेट में अब हमारे पास क्यू क्या है, क्वांटिटी वाला कॉलम है। तो ये वाला जो कॉलम है क्वांटिटी वाला, 1 जिधर लिखा है इसको क्लिक करना है रो ब्रैकेट लगा के, ठीक है। ये करके हमने ब्रैकेट को क्लोज कर देना है। उसके बाद हमारे पास इक्वेशन में क्या आ रहा है, माइनस 3। 3 के बाद दोबारा क्या है, 3 मल्टीप्लाई हो रहा है क्यू से, तो उसको मल्टीप्लाई का निशान लगाना है। और उसके बाद क्या है, ब्रैकेट, और ब्रैकेट में दोबारा अब हमारे पास क्या है, क्यू है। हमने क्यू को सिलेक्ट करना है, क्लिक करके शिफ्ट लगा के क्लोज। अच्छा, अब हम देख रहे हैं कि क्यू की जो रेस पावर है दैट इज 2। अब ब्रैकेट क्लोज होने के बाद शिफ्ट दबा के रेस पावर वाली जो की है उसको दबाना है, और रेस पावर कितनी है, 2, और रेस पावर 2 कर देना है। अब हमारे पास इक्वेशन में आगे क्या आ रहा है, प्लस, प्लस 0.1। दोबारा हमने इसको मल्टीप्लाई करना है क्यूब के साथ, मल्टीप्लाई और शिफ्ट दबा के ब्रैकेट, और दोबारा क्वांटिटी वाला जो हमारे पास सेल है इसको ओके कर देना है, ब्रैकेट क्लोज। अब देखें इसकी है क्यू की क्यूब पावर 3। अब हमने शिफ्ट दबा के पावर वाला बटन दबाना है और पावर कितनी है, 3। ये 3 कर देना, ठीक है। अब हमने अपने फार्मूला लग गया हमारा, अब इसको एंटर मारना है, हमारे पास ये आंसर आ गया, ठीक है। ये जो एक्सेल है इसने हमें ये टोटल इक्वेशन कैलकुलेट करके दे दी और हमें बता दिया 1 क्वांटिटी पे हमारे पास टोटल कॉस्ट कितनी आएगी, 157। अब आपने इसको सिलेक्ट करना है और फार्मूला को टोटली नीचे तक ड्रैग कर देना, ठीक है। लेफ्ट जो होता है आपका माउस वाला उसको पकड़ के आपने ड्रैग करना है और नीचे तक ले आना है 50 तक। देखिए अब हमें 50 क्वांटिटी तक क्या हो गया, टोटल कॉस्ट का फार्मूला में हमारा पुट हो गया और हमारे आंसर्स आ गए, ठीक है। अब टोटल कॉस्ट के बाद हमने एक पढ़ा है एवरेज कॉस्ट, उसका हम बनाते हैं कॉलम। अच्छा, एवरेज कॉस्ट का फार्मूला क्या था, इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय क्वांटिटी, टोटल क्वांटिटी। अब देखिए ये हमारे पास, इसको हम ड्रैग करेंगे तो एवरेज कॉस्ट जो है वो भी हमारे पास कॉलम हो गया। एक और हमारे पास इसको बड़ा कर लेते हैं सेल्स में। अच्छा, अब एक और हमारे पास वेरिएबल था मार्जिनल कॉस्ट का, कॉस्ट। अच्छा, मार्जिनल कॉस्ट क्या थी, मार्जिनल कॉस्ट बेसिकली थी जो हमारी क्वांटिटी 2 है उसमें से जब हम क्वांटिटी 1 को माइनस करते हैं तो हमारे पास मार्जिनल कॉस्ट आ जाती है कि 1 यूनिट इंक्रीज करने से हमारे पास कितनी कॉस्ट इंक्रीज हो रही है, ठीक है। अब इसका फार्मूला हम सेकंड वाला जो हमारा कॉलम है उसमें लगाएंगे, क्योंकि फर्स्ट फर्स्ट से पहले हमारे पास वैल्यूज नहीं है, ठीक है। फर्स्ट में हम सिंपली 157
0.1 लिख लेते हैं या इसको वैसे ही छोड़ देते हैं, ठीक है, सेकंड में आ जाए। अच्छा, अब इसका क्या है, इज इक्वल टू, शिफ्ट दबाएं और ब्रैकेट्स लगाएं। जो हमारे पास क्वांटिटी 2 है उसमें से हमने माइनस क्या करना है, क्वांटिटी 1, ब्रैकेट्स क्लोज और एंटर। ये हमारे पास आ गया, ठीक है, 51.7। इसी फार्मूले को जब हम नीचे ड्रैग करेंगे तो हमारे पास मार्जिनल कॉस्ट आ गई। अभी आप देखें, अब ये अब ये जो सेकंड है हमारे पास, थर्ड क्वांटिटी जो है उसकी मार्जिनल कॉस्ट कितनी आ रही है, 255.7 माइनस 208.8 जो कि 46.9 आ रही है, ठीक है। इसी तरह अगर आप चेक करना चाहते हैं कि 16 क्वांटिटी की क्या है मार्जिनल कॉस्ट, तो वो 39.1 है। फार्मूले में देखें तो वो क्या फार्मूला लगा है, 701.6 में से माइनस उसने किया 662.5, हमें मार्जिनल कॉस्ट निकाल के दे दी है। अब हमारे पास मार्जिनल कॉस्ट हो गई, एवरेज कॉस्ट होगी, टोटल कॉस्ट होगी और क्वांटिटी होगी। अब हमने जितनी भी ये इंपॉर्टेंट हमारी कॉस्ट थी हमने एक्सेल को यूज करते हुए निकाल, ये देखें 1 से लेके 50 तक। आप इसको एनालिसिस कर सकते हैं कि जो टोटल कॉस्ट है, जैसे ही क्वांटिटी इंक्रीज कर रही है टोटल कॉस्ट भी इंक्रीज करती जा रही है। आप कॉलम देखें तो आपको पता लग जाएगा, ठीक है। इसी तरह जो हमारी एवरेज कॉस्ट है वो भी इंक्रीज हो रही है विद क्वांटिटी। क्वांटिटी जैसी इंक्रीज करती है एवरेज कास्ट हमारी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। फर्स्ट 157 है, फिर 104, फिर 85, फिर 74, फिर 67, ये डिक्रीज करती जा रही है। और एट अ सर्टेन पॉइंट ये डिक्रीज करती है और उसके बाद से दोबारा ये इंक्रीज करने लग पड़ी। जैसे 19 तक तो ये डिक्रीज कर रही है, 18 तक, और 19th में जाके इंक्रीज करने लग पड़ी है, ठीक है। थ्योरी में भी हमने ये पढ़ा था कि एवरेज कास्ट एक सर्टेन लिमिट तक डिक्रीज करती है और उसके बाद दोबारा इंक्रीज करने लग पड़ती है। हमारी जो मार्जिनल कास्ट है वो भी हम देखते हैं कि डिक्रीज कर रही है और एट अ सर्टेन पॉइंट जैसे 30.1 तक जो है, 30.7 तक, फिर 30.1, फिर 30.1, और फिर दोबारा क्या है 30.7 और इंक्रीज करने लग पड़ी 11 यूनिट्स तक या 11 क्वांटिटी तक मार्जिनल कास्ट डिक्रीज की है और उसके बाद से दोबारा वो इंक्रीज करने लग पड़ी है। थ्योरी में भी हमने यही पढ़ा था। अब ये सारी चीज़ें हमारे पास आ चुकी हैं, अब हम इसके ग्राफ्स भी बना सकते हैं एक्सेल में। उसके लिए हमने जाना है इंसर्ट वाले ऑप्शन में, इंसर्ट, और इधर होगा लाइंस, लाइन में जाना है और ये ग्राफ जो फर्स्ट है इसको हमने ओके कर लेना, ठीक है। इसको हम ज़रा साइड पे कर लेते हैं ग्राफ को, इसको हम क्लिक करेंगे और इधर हमारे पास ऑप्शन शो हो रहा है सिलेक्ट डाटा का, डाटा को सिलेक्ट करेंगे और एड ऑन्स में जाएंगे और ऐड में हमने टोटल कॉस्ट सबसे पहले निकालनी है, तो टोटल कॉस्ट ऊपर लिख लेते हैं और इधर हमने इनपुट वैल्यू देनी है टोटल कॉस्ट की। इनपुट वैल्यू क्या होगा, हम न्यूमेरिक वैल्यू जैसे 157 से स्टार्ट हो रहा है इधर से हम सिलेक्ट करेंगे और 50 यूनिट्स तक नीचे चले जाएंगे। ये ओके हो गया। अच्छा, अब ये तो हमारे पास आ गया टोटल कास्ट का, ठीक है। अब हमारे पास जो हॉरिजेंटल एक्सिस है जिस पे क्वांटिटी है उसको भी हम एडिट कर सकते हैं और उसकी जो रेंज है उसको हम सिलेक्ट कर लें। हमारे पास एक्सिस की जो लेवल रेंज है दैट इज क्वांटिटी, वो है 1 से लेके 50 तक। इसको भी हमने ओके कर दिया, ओके हो गया। और ये हमारे पास ग्राफ आ गया टोटल कास्ट का। अब देख सकते हैं कि जो टोटल कास्ट वाला ग्राफ है वो शो कर रहा है कि जैसे हम क्वांटिटी को इंक्रीज करते हैं टोटल कास्ट भी इंक्रीज कर जाती है। अब हम सेकंड जो ग्राफ है वो बना सकते हैं एवरेज कास्ट का, इसी तरह से हम मार्जिनल कास्ट का ग्राफ भी बना सकते हैं।